ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूम कर जाएगा तुम्हारा, है ना, अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तो। अब इसको सोचने का काम आपको करना है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर ये रिलेशन आपका क्या है, रिलेशन क्या दिया है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। ये क्या लिखा है, बी क्यू। अब आपको ये बोला है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है, ये चेक करता है। चलो, चेक करने के पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये नहीं है। समझ गए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं। अच्छा, चेक करने का तरीका तो आपको पता ही है, वैसे ही चेक करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ये नहीं है। क्यों बता दिया, क्योंकि अगर आप चेक करने जाओगे तो यहां पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के तो आपको इजीली केसेस मिल जाएंगे, लेकिन जब आप ट्रांजिटिव को चेक करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसानी से इसका आंसर निकल के नहीं आता है। क्योंकि जितने भी आप केसेस लगाओगे, सबके सब केस आपको यही बताएंगे कि ट्रांजिटिव है, और आप एग्जाम में गलती से उसको ट्रांजिटिव लिख के आ जाओगे। तो इसलिए, क्योंकि मैं इस पक्ष में रहता नहीं हूं कुछ भी ध्यान रखने का, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रख लोगे तो आपका काफी समय बच जाएगा। समझ गए, क्या याद रखना है आपको, यहां पर आपको एक तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। अगर ये रियल नंबर हट जाए तो फिर सिस्टम पूरा बदल जाएगा। रियल नंबर की जगह अगर नेचुरल नंबर रख दे या होल नंबर रख दे तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। उसके बाद यहां पर रिलेशन क्या दिया है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। ठीक है, आगे आ सकते हो, तुमको दिक्कत आ रही हो तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, है ना। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। क्या एग्जांपल ले, बोलो। -2 कोमा, बोलो, -2 कोमा 1/2। ठीक, इस एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में अलग अलग लेंगे, सर दोनों सेम चाहिए, दोनों सेम चाहिए, तो फिर कुछ और बताओ। हाँ, -2 कोमा -2, ये सही है ना, यही -2 कोमा -2, रिलेशन क्या है, शुड बी लेस देन बी का क्यूब। तो -2 छोटा होना चाहिए -2 के क्यूब से। तो -2 क्या छोटा है -8 से, नहीं, -8 से -2 क्या होता है, बड़ा होता है ना, नंबर लाइन के हिसाब से। -8 तो और पीछे जाता है ना, समझ गए क्या, -1 समझ गए कि भूल गए, नंबर लाइन पता है ना आपको, 0 -1 -2, तो इधर तो छोटे होते जाएंगे, तो -8 तो क्या छोटा है, तो ये बात तो गलत हो गई। सो हियर a, not belongs to relation for all, so we can say given relation is not reflexive। समझ गए क्या, okay, so let's move on to check symmetry। बताओ अब सिमेट्रिक है क्या नहीं। सिमेट्रिसिटी देखने के लिए क्या लेंगे एग्जांपल, ए कोमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए।
तो क्या हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल? 1, 2, 2, 1. ऐसे तो बहुत हो सकते हैं। 1,2 है ना, और 2,1। वेरी गुड। कर लेते हैं चेक कि भैया ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या है हमारा? ए छोटा होना चाहिए बी क्यूब से। ए हमारा 1 है, क्या छोटा है 2 के क्यूब से? 8 से। बिल्कुल सही, ये तो कर रहा है। चलो ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं। तो क्या 2,1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहां पर ए क्या है हमारा 2। तो क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं। आ गई बात समझ में? 2 तो बड़ा है 1 से, तो ये क्या हो गया? सो वी कैन से गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लिख लोगे ना ये लाइन? तो कोई समस्या यहां तक? अब चलते अपन ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसको कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? ए कोमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, एंड बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन ए कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यह है कहानी। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा अगर ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या? तो अगर आप ऐसे चेक करते रहोगे तो इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जिसमें आप ये समझ बैठोगे कि ये ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि नहीं होने के बहुत कम एग्जाम्पल हैं। तो ये तो बहुत सारे, लेकिन इतने इजीली हमारे दिमाग में नहीं आते। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं इसका, है ना, क्योंकि मैं बहुत कम चीजें याद करवाता हूं, तो इसलिए इसको याद ही कर लेना, है ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्जाम में आपको एट अ टाइम याद नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना। तो देखो क्या है, यहां लिखो 3, 3, 4 लिख दिया। 3, 3, 4 यहां पर लिख लो 1, 2, 3 हो गया। बस ये तीनों पॉइंट हो गया। 3, 3, 4 1, 2, 3 ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कर लेते हैं अपन चेक। ए कोमा बी, ए क्या है आपका 3 कोमा 3/, बी कोमा सी 3/2 कोमा 4/3। चेक किसको करना है? ए कोमा सी। हो 3, 3,4/3 करते हैं चेक। देखो ये तो 100% कर रहा है रिलेशन को बिलोंग। अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाए। कैसे चेक करोगे? क्या 3 छोटा है 3 के क्यूब अपॉन 2 के क्यूब से? तो 3 छोटा है क्या? 3 का क्यूब क्या है 27, 2 का क्यूब क्या है 8, और 8 3 जा 24, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो मतलब ये तो छोटा है। ये बात तो सही हो गई भैया। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3/2 मतलब 1.5 होता है। 3/2 क्या छोटा है? 4 का क्यूब मतलब 64, और 3 का क्यूब 27। इसको भी आप चेक करोगे तो ये 1.5 से बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि 27 2 से बड़ा दिख रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये 1.5 हो रहा है, तो क्या हो गया? छोटा। तो ये रिलेशन भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं, तरीका वही सेम टू सेम। 3 क्या छोटा है? 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, क्या इससे छोटा है? करो चेक। 27 इंटू 3 करो, 27 3 जा तो 81 हो रहा है, तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग ही जा रहा है ना। ये क्या जा रहा है? 2 पॉइंट समथिंग। और अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो ये तो 3 से बड़ा छोटा है, उल्टा हो गया है। तो क्लियर है क्या बात? और अगर ये छोटा है तो मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। तो अब हम क्या कह सकते हैं? ये तो कर रहा था,
ये नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट है, एग्जाम हो रही है और वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या बात याद रहेगी? तो इसको आप ध्यान रखना। क्या है पॉइंट हमारा? बड़ा आसान, 3 3 4 और नीचे 1 2 3, और ये 1 नहीं भी लिखो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो याद रखने के लिए 1 2 3 की एक सीरीज आपको याद रहती है। समझ गए? चलो अगले पर चलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्पीड से भगने वाले हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम अपन लगाएंगे नहीं अब क्वेश्चंस में। यहाँ पर दिया शो डेट। शो डेट का मतलब आपको पहले ही बताया कि वो आपको करना ही है, चाहे आए नहीं आए, आंसर आपका आना ही चाहिए। ठीक है, चलो। शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या दिया है? 1 2 3। ठीक, तो आपकी दुनिया कहां तक सिमट गई? आपकी दुनिया में नंबर्स कितने हो गए? 3, 1 2 3, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। अब आपको रिलेशन क्या दिया? 1 2 2 1, और ये इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है पर न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, करते हैं कहानी की शुरुआत। चलो, अब बड़ा आसान सी है, फटाफट मैं कर रहा हूं इसको। आपके सामने यहाँ पहले रोस्टर फॉर्म में दे दिया, और जब रोस्टर फॉर्म में दे दिया मतलब आपको बना बनाया हलवा दे दिया, सिर्फ खाना है अब चम्मच से। ठीक, रिफ्लेक्सिव आप चलते फिरते बता सकते हो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है। मेरा नाम तू ही डुबाएगा है, पत्थर बांध बांध के। बोले डूब रहा है, बोले सर आपका नाम डूब रहा है तो, और उस पर पत्थर बांध के डुबा रहा है? यार रिफ्लेक्सिव कैसे दिख रहा है? 1 1 नहीं दिख रहा आपको, 2 2 नहीं दिख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। ठीक है, देखना भैया, बदनाम भले ही कर देना पर पहले नाम तो होने दो। तुम तो नाम होने से पहले ही बदनाम करने लग गए मेरे को। चलो, सिमेट्रिक। हाँ सॉरी, नॉट बिलोंग्स। सिमेट्रिक है क्या? 1 2 2 1, बिल्कुल मिल गया। ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल है, आ ही रहा है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ए कोमा बी 1 2 2 1, तो अगर ए कोमा बी दिया हुआ है और यहाँ पर बी कोमा सी दिया है, तो आपको किसको चेक करना है? ए कोमा सी। और ए कोमा सी आपका क्या है यहाँ पर? 1 1। क्या सभी देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर 1 1, और 1 1 क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक बच्चा है, एग्जाम हो रही है और क्या हो गया? फेल हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते